दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बैंक एफडी या बैंक आरडी कराने का मजा तभी है जब उस पर ज्यादा ब्याज मिले। कम से कम उतना ब्याज तो मिले ही जितनी महंगाई दर हो, और उससे ज्यादा अगर ब्याज मिलता है तो सोने पे सुहागा है। तो फिलहाल कई बैंक एफडी या आरडी पर हर साल 8% तक ब्याज दे रहे हैं। वहीं इस साल जनवरी में यानी जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर की बात करें तो यह 6.52% पर आ गई है। यानी महंगाई दर से ज्यादा कई बैंक एफडी आरडी पर ब्याज दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अभी बैंकों में एफडी या आरडी कराने का सबसे सही समय है या फिर अभी और ब्याज बढ़ने का इंतजार करना चाहिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, इसका जवाब जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों एक बात तो आप हमेशा याद रखिए कि बैंक में एफडी या आरडी पर कम ब्याज मिले या ज्यादा ब्याज मिले, चाहे कितना भी ब्याज मिले, अपने बचाए हुए पैसों को एफडी या आरडी जरूर कराएं। अगर ज्यादा पैसा बचाते हैं तो एफडी कराएं, और अगर थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है तो हर महीने आरडी कराएं। इससे लंबे समय में आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज का फायदा मिलेगा और आपके पास ढेर सारा पैसा जमा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप किसी भी जरूरी काम में कर सकते हैं। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए बैंक एफडी या बैंक आरडी की सलाह देते हैं जानकार। आपको बता दूं कि बैंक में एफडी 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक एक बार में करा सकते हैं। इसका एक फायदा और है कि मान लिया आपने 10 साल के लिए एफडी कराया है और आपको एफडी कराने के 5वें साल में पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप एफडी को मैच्योर होने यानी 10 साल पूरे होने से पहले ही बंद कराकर उसके सारे पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा करने पर बैंक आपसे कुछ जुर्माना वसूल कर सकता है। अगर समय से पहले एफडी बंद नहीं कराना चाहते हैं और आपको पैसों की जरूरत हो तो उस एफडी पर आप लोन भी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि क्या बैंक भविष्य में एफडी या आरडी पर और ब्याज बढ़ाएंगे या फिर ब्याज दरों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो जानकारों का मानना है कि इस साल अप्रैल की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में और भी 0.25% का इजाफा कर सकता है। आमतौर पर बेलगाम महंगाई को अपनी सीमा के भीतर रखने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है। रेपो रेट का मतलब हुआ रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंकों को कम समय के लिए लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट भी उसी अनुपात में बढ़ता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ कि रिजर्व बैंक अपने यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए रखे गए बैंकों के पैसों पर जिस दर पर ब्याज देता है, यानी जब बैंकों को रिजर्व बैंक से ज्यादा ब्याज मिलता है तो बैंक भी अपने ग्राहकों के पैसों पर ज्यादा ब्याज देते हैं। तो जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक लोन पर ब्याज बढ़ाते हैं और साथ ही साथ एफडी पर भी ब्याज बढ़ाते हैं। जानकारों का कहना है कि मौजूदा तिमाही में महंगाई दर 6% रह सकती है, जो कि रिजर्व बैंक के अनुमान 5.70% से ज्यादा है। इसलिए माना जा रहा है कि अप्रैल की बैठक में रिजर्व बैंक रेपो रेट 0.25% बढ़ा सकता है, और हो सकता है कि इस बढ़ोतरी के बाद आगे रेपो रेट में बढ़ोतरी पर महंगाई दर में अगले बढ़ोतरी चक्र शुरू होने तक रिजर्व बैंक रोक लगा दे। यानी बैंक एफडी या आरडी कराना अभी भी सही है और आगे भी सही रहेगा। कभी भी बैंक एफडी या आरडी पर ब्याज बढ़ने का इंतजार मत करें। जितना ब्याज है उसी ब्याज पर एफडी या आरडी कराकर उसका फायदा उठाएं। आपको बता दूं कि पिछले करीब 1 साल से बैंक एफडी पर लगातार ब्याज बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख बैंकों जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आम नागरिकों को 1 साल, 5 साल और 10 साल की घरेलू रिटेल एफडी पर इस समय दिए जा रहे ब्याज की बात करते हैं। 2 करोड़ रुपए तक की एफडी रिटेल एफडी मानी जाती है। तो एसबीआई 1 साल की एफडी पर 5.75% हर साल ब्याज दे रहा है आम नागरिकों को। 5 साल की एफडी पर 6.50% और 10 साल की एफडी पर 6.50%। एचडीएफसी बैंक आम नागरिकों को 1 साल की रिटेल एफडी पर 6%, 5 साल की एफडी पर 7% और 10 साल की एफडी पर भी 7% ब्याज दे रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक 1 साल की एफडी पर 6%, 5 साल की एफडी पर 7% और 10 साल की एफडी पर 6.90% ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 साल की एफडी पर 6.75%, 5 साल की एफडी पर 6.25% और 10 साल की एफडी पर 6.25% ब्याज दे रहा है। तो इस तरह से 1 साल, 5 साल और 10 साल की एफडी पर
SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा कितना ब्याज दे रहा है रिटेल FD पर आम नागरिकों को, ये आपने जान लिया। आमतौर पर जब देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तब बैंक भी FD पर ब्याज बढ़ाते हैं, और अगर RBI रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी FD पर ब्याज घटाते हैं। तो पिछले साल मई से लेकर इस साल फरवरी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50% का इजाफा किया है। इसलिए इस दौरान बैंकों ने भी FD पर ब्याज बढ़ाए हैं। इससे बैंक FD एक बार फिर से आम नागरिकों के लिए आकर्षक बना है। पिछले साल मई में रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू करने से पहले के कुछ सालों में रेपो रेट में कमी की जा रही थी। इससे बैंक भी FD पर ब्याज लगातार घटा रहे थे और इसका नुकसान FD पर भरोसा करने वालों को हो रहा था, क्योंकि तब बैंक FD पर जो ब्याज दिया जा रहा था वह महंगाई दर से कम था। आमतौर पर निवेश का मतलब होता है महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिलना। अभी यह मौका मिल रहा है, इसलिए बैंक में FD या RD कराने में देर मत कीजिए और उसका फायदा उठाइए। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि Amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।